तो हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर क्लास 10 पर। तो उसको हम काफ़ी बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे। अगर आपने क्लास 9 में सही से नहीं पढ़ा है तो आप यहाँ हर चीज़ समझ सकते हैं बहुत ही आसानी से। ठीक है, तो हम रियल नंबर के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। तो रियल नंबर इसे हम बोलेंगे इट इज़ द कॉम्बिनेशन बोलेंगे, मिक्सचर बोल सकते हैं हम, यूनियन बोल सकते हैं। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इनरैशनल नंबर्स। तो यहाँ पे ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि ये किसका कॉम्बिनेशन है, रैशनल और इनरैशनल नंबर्स का। कई सारे स्टूडेंट होंगे वो सोच रहे होंगे रैशनल इनरैशनल क्या होते हैं। चलिए हम इनके बारे में जानते हैं, रैशनल और इनरैशनल क्या होते हैं। उससे भी पहले हम कुछ नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे कि कौन से कैसे क्या नंबर्स होते हैं। जैसे कि हमने कुछ नंबर पढ़े हैं, जैसे कि हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, जैसे नंबर जो हमारे दो स्टार्ट्स फ्रॉम वन, जैसे कि 1 2 3 अप टू इनफिनिटी तक जाता है। ठीक है, सेकंड नंबर है तुम्हारा होल नंबर। होल नंबर की बात करें, ये जीरो से स्टार्ट होंगे, दो स्टार्ट फ्रॉम जीरो और ये कहाँ तक जाता है, इन्फिनाइट तक जाता है। ठीक है, अभी और हमने कौन से नंबर पढ़े हैं, जैसे पॉजिटिव नंबर्स। पॉजिटिव नंबर्स क्या होते हैं, दोज व्हिच हैव पॉजिटिव नेचर या पॉजिटिव साइन। इनका जो नेचर हो वो क्या हो, पॉजिटिव हो। जैसे कि 1 2 3 4 5, ये जो नंबर्स हैं सारे क्या हैं, सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं। इनको हम +1 +2 या फिर +3 से भी डिनोट कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली हम जनरली ऐसे जानते हैं कि अगर 5 लिखा है तो हमेशा ही पॉजिटिव होगा। अभी कौन से नंबर है, ऐसे नेगेटिव नंबर। नेगेटिव नंबर्स कौन से होते हैं, दोज विच हैव अ नेगेटिव नेचर, जिनका नेचर कैसा हो, नेगेटिव हो। दोज नंबर्स विच हैव नेगेटिव नेचर, जिनका नेचर कैसा हो, नेगेटिव हो। ठीक है, जैसे कि -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, -4 हो गया, -5 हो गया। तो ये जितने भी नंबर्स हैं ये हमने जो पढ़े हैं, जैसे कि ये नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, इनको हम सारे नंबर्स को हम किसी ना किसी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम एक छोटी सी नंबर लाइन बनाते हैं, इसको थोड़ा सा हम ऊपर करेंगे। जैसे कि हमने नंबर लाइन ड्रॉ की, ठीक है, तो यहाँ पे 0 आएगा, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। और ये कहाँ तक जाएगा, अप टू इन्फिनाइट। ये कहाँ तक जाएगा, अप टू पॉजिटिव इन्फिनाइट। वो था नेगेटिव इन्फिनाइट, ये है पॉजिटिव इन्फिनाइट। ठीक है, जैसे मैंने बोला जितने भी नंबर्स हैं इनको हम कहाँ रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यहाँ पे नंबर लाइन पे। जैसे नेचुरल नंबर है 1, 1 कहाँ होगा, तुम्हारा ये होगा, ये आपका क्या है, 1 है। ठीक है, अभी हम क्या देखते हैं, जैसे हमने लिया इधर -2, तो -2 आपका यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, तो क्या है, -2। ठीक है, तो इन सारे नंबर्स को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं काफी आसानी से। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स, दोज नंबर विच हैव अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव साइन या फिर नेगेटिव नेचर, अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स, कुछ भी बोल सकते हैं हम। ठीक है, जो आपको सुटेबल लगे। मैं मुझे तो ये अच्छी लगती है, द कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर। ठीक है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर का कॉम्बिनेशन, जैसे कि -1 ले लिया, -2 ले लिया, 4 ले लिया, 5 ले लिया। ये क्या है, आपके पॉजिटिव नंबर्स हैं, और इधर के क्या है, ये वाले ये नेगेटिव नंबर्स हैं। या फिर -5 बोल दो, ये भी आपका क्या है, नेगेटिव नंबर है। 0 हो गया, 4 हो गया, 5, इनका सबका कॉम्बिनेशन, इसको हम एक जगह रखिए तो बोलेंगे दे ऑल आर द इंटीजर्स। क्या है, ये इंटीजर्स हैं। ठीक है,
तो ये जो इंटीजर्स होते हैं ये भी दो टाइप्स के होते हैं। पहला है पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? दोज विच हैव पॉजिटिव साइन या फिर नेचर, दोज नंबर्स विच हैव पॉजिटिव साइन। इनके पास साइन कैसा हो? पॉजिटिव साइन। उनको हम क्या बोलेंगे? पॉजिटिव इंटीजर। जैसे कि +1 +2 +3 +4, ये सारे क्या हैं? सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। अभी नेगेटिव इंटीजर्स की बात करते हैं। नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? सेम वैसे ही, दोज नंबर which have negative sign। इनके पास साइन कैसा हो? नेगेटिव हो। जैसे कि -1 -2 -3 -4। और ये जो नंबर्स हैं पॉजिटिव नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स, इनको भी हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए रैशनल नंबर समझते क्या होते हैं। रैशनल नंबर्स वो होते हैं दोज विच आर रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p by q, द नंबर which can be represented in the form of p by q। p by q, जिनको हम p by q फॉर्म में रिप्रेजेंट करें उनको हम रैशनल नंबर्स बोलते हैं। जहां पर कि p और q ये किसको बिलोंग करते हैं? इंटीजर्स को बिलोंग करते हैं। किसको करते हैं? इंटीजर्स को। अभी हमने पढ़ा था इंटीजर्स क्या होते हैं। सारे नंबर्स होते हैं जिनमें पॉजिटिव हो और नेगेटिव साइन भी हो। ठीक है, उनको हम इंटीजर्स बोलते हैं। और इंटीजर की एक छोटी सी बात रह गई थी, जैसे कि जो नंबर्स होते हैं जैसे -1 हो गया -2 हो गया, इनको तो हम नेगेटिव इंटीजर्स बोलेंगे। +1 हो गया +2 हो गया +3 हो गया, इनको हम क्या बोलेंगे? पॉजिटिव इंटीजर्स बोलते हैं। लेकिन जो बीच में 0 आता है इसको हम क्या बोलेंगे? ठीक है, तो 0 है वो ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव इंटीजर है। ठीक है, तो 0 ना ही नेगेटिव है और ना ही पॉजिटिव है, इसको ना हम नेगेटिव बोलेंगे ना ही पॉजिटिव बोल सकते हैं। ठीक है, तो p q किसको बिलोंग करेगा? इंटीजर्स को बिलोंग करेगा, जिसमें सारे तुम्हारे ये नेगेटिव नंबर्स भी आ सकते हैं, पॉजिटिव नंबर्स भी आ सकते हैं और 0 भी आ सकता है p by q की जगह। लेकिन एक कंडीशन है, जो तुम्हारी वो क्या बोलते हैं q कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। अब q इक्वल नहीं होगा ये फंसता है, तो q 0 के इक्वल क्यों नहीं होता, इसको भी चलिए समझते हैं। जैसे कोई नंबर है, जैसे 4 डिवाइड्स बाई 2 किया तो हमें पता है हमारा क्या आएगा? 2 आएगा। अगर हमने किया 3 डिवाइड्स बाई 2, ये क्या आएगा हमारा? 1.5 आएगा। ठीक है, अगर हमने किया 0 डिवाइड्स बाई 2, मतलब 0 को हमने 2 से डिवाइड किया तो ये हमारा 0 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पे तो यहाँ पे तो हम बोल सकते हैं p क्या है तुम्हारा? 4 है। q क्या है? 2 है। यहाँ पर p क्या है आपका? 3 है। q क्या है? 2 है। और यहाँ पर क्या है? p 0 है और q क्या है? 2। देखो जितने भी ये सारे हैं, ये सारे इस कंडीशन को सेटिस्फाई करा रहे हैं। द नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p by q। p by q के फॉर्म में भी देखिए सारे नंबर्स हैं, और यहाँ पे जो q है वो 0 भी कहीं नहीं है। देखिए यहाँ q की वैल्यू क्या है? 2 है। यहाँ q की वैल्यू क्या है? 2 है। यहाँ पर q की वैल्यू क्या है? 2 है। ठीक है, हर जगह 2 है। 4 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। ठीक है, अगर हम लेते हैं जैसे 4 डिवाइड्स बाई 0, तो यहाँ पर क्या हो गई? q की वैल्यू जो हो गई वो क्या हो गई? 0 हो गई। ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ा था? q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर q 0 होगा तो किसको नहीं बिलोंग करेगा? इट डज नॉट बिलोंग्स टू रैशनल नंबर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इन रैशनल नंबर्स। इन रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम p by q के फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, उनको हम इन रैशनल नंबर्स बोलते हैं। तो हम डेफिनेशन छोटी सी लिख देते हैं, दोज नंबर which cannot be represented in the form of p by q। जिनको हम p by q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, जैसे कि वो नंबर्स क्या हो जाएंगे? जैसे वो नंबर्स हो गए आपके, जैसे हमने 4/2 लिखा, ठीक है, अभी क्या आया? 2 आया, तो आप कहेंगे ये जो 2 है ये तो p by q के फॉर्म में नहीं है।
तो हम किसी भी नंबर को हम फ्रैक्शन बना सकते हैं, ठीक है। जैसे कोई भी नंबर 2 डिवाइड्स बाई 1, अगर हम किसी भी नंबर को 1 डिवाइड करते हैं, 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या वही नंबर आ जाता है। तो ये पी बाई क्यू के फॉर्म में तो है, ठीक है। तो ये पी बाई क्यू के फॉर्म में क्यू, पी की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी 2 होगी, और क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो ये क्या है, एक रैशनल नंबर्स है। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इन रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो इन रैशनल नंबर्स वो होते हैं जो पी बाई क्यू के फॉर्म में उनको रिप्रेजेंट ही नहीं किया जा सकता है, जैसे कि आपके रूट 2 हो गए, ठीक है। जो रूट 2 की वैल्यू आती है वो होती है 1.73205000, ठीक है। रूट 3 हो गया जिसकी वैल्यू होती है 1.41422135। अब रूट 5 की वैल्यू जिसकी 2.236069, ठीक है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये जो रूट 2 है, ये जो रूट 2 है इसमें तो डेसिमल्स आए हैं और इसमें भी कुछ डेसिमल्स आ रहे हैं, इसमें भी कुछ डेसिमल्स आ रहे हैं, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि रैशनल और इन रैशनल नंबर्स में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे तुमने देख लिया कि ये सारे रैशनल हैं, लेकिन हम यहाँ पे कैसे बताएं, ठीक है। तो उसको भी हम समझते हैं कि रैशनल इन रैशनल में को हम कैसे बताएं कि कौन सा रैशनल है कौन सा इन रैशनल है, ठीक है। तो हमने डेफिनेशन सबसे पहले याद रखनी है हमेशा, दूज नंबर विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, ठीक है। चलिए चलते हैं उनको समझते हैं, कौन सा नंबर को हम कैसे आइडेंटिफाई करें, कौन सा रैशनल है इन रैशनल है, क्या इन दोनों के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस है, क्या वो चीज़ है, ठीक है। तो अभी हम पढ़ेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स वो होते हैं जो एक पॉइंट पे टर्मिनेट करा जाते हैं। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं 3 डिवाइड्स बाई 2, तो ये हमारा क्या आएगा 1.5 आता है हमारा। कैसे आता है, ऐसे आता है, देखिए 2 वन ज़ा 2, 1 आया हमारा, पॉइंट लगाया हमने, इधर 0 बढ़ाया, 2 5 ज़ा 10। तो किसी ना किसी एक टाइम पे हमारा रिमाइंडर 0 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एंड हो रहा है, मतलब ये पूरा मतलब फुल्ली डिविजिबल हो रहा है, भले ही डेसिमल आ रहा है। तो क्या है आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल इसे बोलेंगे, ठीक है। जो नहीं एंड हो पाते हैं उनको नहीं हो पाते। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं हम 30 डिवाइड्स बाई 8, ठीक है। यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं छोटी सी लाइन बना के। 8 थ्री ज़ार 24, फिर 6 लगा, फिर हमने पॉइंट लगाया, फिर 0 बढ़ाया, 7 ज़ा 56, फिर हमने पॉइंट लगाया, फिर 0 बढ़ाया, पॉइंट तो लगा, हम 0 बढ़ा रहे हैं, फिर 8 5 ज़ा 40, ठीक है। तो हमारा क्या है 3.75। किसी ना किसी एक टाइम पे हमारा रिमाइंडर यहाँ क्या आ रहा है 0 आ रहा है, ठीक है। तो क्या करा रहा है, एंड हो रहा है, किसी किसी ना पॉइंट पे टर्मिनेट करा रहा है, तो इसे हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब पढ़ते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं, जो कभी टर्मिनेट नहीं कराते हैं। जैसे हमने लिया 10 डिवाइड्स बाई 3, क्या लिया हमने 10 डिवाइड्स बाई 3, तो ये हमारा क्या आएगा 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा, और ये बिल्कुल जाता ही रहेगा, कभी एंड होगा ही नहीं। तो कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स है। अब नॉन टर्मिनेटिंग के भी दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है। पहला पार्ट है तुम्हारा ये नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। रिपीटिंग बोल सकते हैं, रीअकरिंग बोल सकते हैं डेसिमल्स, जो क्या कर रहे हैं रिपीट करा रहे हैं, ठीक है। जैसे हमने क्या किया, किसी एक पॉइंट के बाद रिपीट कर रहे हैं, जैसे हमने लिखा 10.3, ठीक है। तो ये हमारा क्या आया 3 आया, पॉइंट आया, फिर डेसिमल्स के बाद ये रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। ये देखिए रिपीट कर रहे हैं, तो इनको ऐसे लिख सकते हैं 3.3 के ऊपर बार, ठीक है। अब इसका एक और टाइप होता है, इसका एक और एग्जांपल, जैसे कि एक एग्जांपल है 6.25 25 25 25 25, ऐसे बार बार कोई रिपीट करा रहा है, ठीक है। ये देखिए बार बार रिपीट हो रहे हैं ना, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं 6.25। तो कैसा है नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है किसी पॉइंट पे, लेकिन वही रिपीट कर रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स का एक और पार्ट है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स।
ठीक है, जो नहीं कराते हैं कभी। जैसे कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 3.1426543219 ऐसे। तो इसमें अगर हम देखें तो कोई भी नंबर रिपीट नहीं कर रहा है डेसिमल के बाद, कोई एक पैटर्न नहीं बन रहा है। जैसे इधर 142 आया तो 142 कभी नहीं रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो ये कैसा है आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर। ठीक है, सारे रूट जितने भी रूट्स हैं, जैसे हमने रूट 2 की वैल्यू देखें तो क्या आएगा 1.732050, ये आ रही है। तो देखिए ये भी रिपीट नहीं कर रहे हैं। रूट 3 की वैल्यू देखें और 1.4142 135। ठीक है, रूट 5 की वैल्यू देखें, ये देखिए 2.03। ठीक है, तो अब इसका रैशनल इनरैशनल से क्या रिलेशन है? तो ये रिलेशन है कि जो भी नंबर्स टर्मिनेटिंग डेसिमल्स और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं, और नॉन टर्मिनेटिंग का नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स, वो किसका पार्ट होते हैं? रैशनल नंबर्स का। जो ये आपके होते हैं क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स का नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, ये सारे क्या होते हैं? दे ऑल आर द रैशनल नंबर। लेकिन जो नॉन टर्मिनेटिंग का नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स होते हैं, ये इररेशनल नंबर्स होते हैं। तो ये भी एक मेथड है, हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन से डेसिमल्स आपके रैशनल हैं, कौन से इनरैशनल हैं। ठीक है, तो ये क्या है? ये किसको बिलोंग करेगा? रैशनल नंबर्स को। ये भी किसको बिलोंग करेगा? रैशनल नंबर को। ये भी किसका बिलोंग करेगा? रैशनल नंबर को। लेकिन ये क्या है? इनरैशनल को बिलोंग करेगा। ठीक है, तो चलिए अब इन पे हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और अच्छे से इसको समझने के लिए, तो चलिए चलते हैं। तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, प्रूव दैट 3.146 इज अ रैशनल नंबर। तो इसको हम प्रूव करेंगे कि एक रैशनल है। तो अभी तक का जो हमने सीखा है, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, अकरिंग, नॉन अकरिंग। ठीक है, उससे हम सॉल्व करेंगे। इसके दो मेथड है सॉल्व करने के। ठीक है, तो मेथड नंबर 1 यहाँ पे अप्लाई करेंगे हम। तो उसको हम लिख सकते हैं 3.1426। तो इसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, 31426 हम राइट साइड से काउंट करेंगे, कितनी प्लेस वैल्यू है इसकी राइट से? 1 2 3 4, 4 है। तो सिंपली क्या किया, नीचे 4 जीरो लगा दिए। ठीक है, 4 जीरो लगा दिए। अब हमारी डेफिनेशन क्या थी रैशनल नंबर्स की? रैशनल नंबर्स की क्या डेफिनेशन थी? वो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, और क्यू कभी भी जीरो नहीं होगा। तो यहाँ पे सेम वही वैलिडेशन हो रहा है। क्या है? पी ये है तुम्हारा, और पी ये है, क्यू ये है, और क्यू तुम्हारा जीरो नहीं है। तो ये प्रूफ हो गया दिस इज अ रैशनल नंबर। अब मेथड नंबर 2 की तरफ हम बढ़ते हैं। मेथड नंबर 2, ठीक है, मेथड नंबर 2 ऐसा है कुछ। ये लिखा है 3.1426। ठीक है, 3.1426 ऐसे लिखा हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पर इन्होंने ये नहीं बताया है कि ये काफ़ी एक्सटेंड कर रहा है नंबर। ठीक है, ऐसे 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 ही आगे तक ये काफ़ी एक्सटेंड कर रहा है, इन्होंने नहीं बताया। यानी कि ये क्या है? टर्मिनेट कर रहा है। हमने वहाँ पर पढ़ा था अभी पहले, कि जैसे हमने 3 को डिवाइड किया 2 से, ठीक है, तुम्हारा रिजल्ट आ रहा था 1.5। तो 555 नहीं आ रहा था, हमारा क्या आ रहा था? सिंपली 1.5। मतलब ये क्या है? टर्मिनेटिंग नंबर है। ठीक है, ये टर्मिनेट कर रहा है एक पॉइंट पे। तो ये भी क्या कर रहा है? टर्मिनेट कर रहा है। और हमने सीखा था पहले ही कि जो टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं, ऑल टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आर रैशनल। क्या होते हैं? वो सारे रैशनल होते हैं। तो यहाँ से हमारे प्रूव हो गया कि ये जो 3.14 है, ये क्या है? एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, सॉरी टर्मिनेटिंग नंबर है, जिससे क्या हो गया? ये रैशनल नंबर है। यहाँ से हमने मेथड प्रूव किया कि पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा रहा है, तो ये क्या है? एक रैशनल नंबर है। चलिए ऐसे एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 लिख लिया है, शो दैट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 14 डिवाइड्स बाई 11 इज अ नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। तो हमें प्रूव करना है, बहुत ही सिंपल प्रूफ है इसका। तो हम क्या करेंगे, इसका डिवीजन करके देखेंगे पहले। 11 वन ज़र 11, हम सब्ट्रैक्शन किया, बचा हमारा 3, पॉइंट हमने लगाया 30, फिर 11 टू ज़ा 22, इधर हमारा बचेगा 8, पॉइंट लगाए हम 0 पर और लगा सकते हैं। 11 7 ज़ार 77, सब्ट्रैक्शन किया, हमारा 3 बचा।
पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, तो 11 3 जार, सॉरी 11 2 जार, ठीक है, 11 2 जार 22, सब्ट्रैक्शन किया 8, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 11 7 जार 77, और फिर से हमारा भाई 3 आ रहा है तो हम 0 लगा सकते हैं। देखिए हमारा क्या है, रिपीटेड आ रहा है, क्या आ रहा है 1.27, फिर 27 रिपीट कर रहा है, फिर अगली बार 27 ही करेगा, और ये 27 करते जाएगा ऐसे इन्फिनिट तक। तो हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया कि जो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन है इसका 14/11 ये कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग है। कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब कभी कहीं जाके एंड नहीं हुआ है ये, और आगे जा ही रहा है, तो ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग। यहाँ से देखिए कभी इसका एंड नहीं हो रहा, और क्या रिपीटिंग है, रिपीटिंग वही वो अकरिंग, अकरिंग का मतलब रिपीटिंग ही होता है, ठीक है। तो मैं हमारा ये प्रूफ हो गया, ठीक है। चलिए चलते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ। तो अभी हम पढ़ेंगे द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो इसको पढ़ने से पहले हम कुछ छोटी छोटी चीजें हैं वो जानते हैं। सबसे पहले है वो हमारा फैक्टर। फैक्टर क्या होता है, ठीक है। जैसे कोई भी एक नंबर है 24, इसके हम सारे मल्टीपल्स लिख लेते हैं, ठीक है। जैसे 1 इंटू 24 क्या आएगा हमारा, 24 आ रहा है, ठीक है। 2 12 24, ठीक है। और ये 3 8 24, 6 4 24, फिर 8 3 24, और एक और है क्या, 4 6 24 होता है, फिर 12 2 24, और ये 24 1 24, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं, इसके हमने सारे मल्टीपल्स लिख लिए हैं, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, 24 के मल्टीपल्स इतने हैं, तो फैक्टर्स भी वही होते हैं, ठीक है। फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, जो उसके मल्टीपल्स में आ रहे हो, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 6 है, 8 है, 4 है, 12 है, 24 है। तो इसके सारे फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, फैक्टर्स और 24 क्या हो जाएंगे, जो जो इसके मल्टीपल्स में आ रहे हैं। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 12 हो गया, एंड 24 हो गया, ठीक है। और फैक्टर की एक और प्रॉपर्टी है कि फैक्टर अगर किसी भी एक नंबर के जो फैक्टर्स होते हैं वो उससे डिविजिबल होता है वो नंबर, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी है, इफ x इज डिविजिबल बाय y देन वी कैन से दैट y इज अ फैक्टर ऑफ x, ठीक है। तो ये y किसका फैक्टर है, x का फैक्टर है, ठीक है। अगर हम जैसे 24 है, 24 को हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, हमारा आंसर क्या आ रहा है 12, ठीक है। तो 2 क्या है, 2 डिवाइड भी कर रहा है, तो क्या है 2 इज अ फैक्टर ऑफ 24, 2 किसका फैक्टर होगा, 24 का फैक्टर होगा, ठीक है। तो अगर हम जिस नंबर के फैक्टर निकाल रहे हैं 24 के, जैसे हमने इतने सारे फैक्टर्स निकाले, अगर हम इन्हीं फैक्टर से इस नंबर को डिवाइड करेंगे तो फुल्ली डिविजिबल होगा ही होगा। तो ये हमारे होते हैं कुछ फैक्टर्स, जैसे कि हम फैक्टर लिखते हैं 6 के फैक्टर क्या है, नंबर 1 हो गया, 2 के टेबल में आ रहा है, 3 2 जा 6 होता है, और 6 1 जा 6 होता है। तो ये 6 के इतने सारे फैक्टर्स हैं, मतलब अगर इन फैक्टर से हम इस नंबर को डिवाइड करेंगे तो डिविजिबल होगा। तो यही फैक्टर का कॉन्सेप्ट है, और उसके मल्टीपल्स में भी फैक्टर्स आते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। प्राइम नंबर वो होते हैं द नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, जिसके क्या होते हैं, सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। अब मैं 2 फैक्टर क्या बात कर रहा हूँ, जैसे कि दुनिया में कोई भी अगर नंबर हम उठाकर देखें, पूरे यूनिवर्स में जितने भी नंबर हैं, जैसे हमने लिया नंबर 12, ठीक है। तो 12 का फैक्टर क्या होगा, नंबर 1 होगा, और क्या होगा, नंबर इटसेल्फ जो कि खुद 12 है, ठीक है। तो दुनिया में कोई भी नंबर होता है तो उसके फैक्टर 1 होगा और नंबर इटसेल्फ होता है, ठीक है। जैसे हमने 12 को 1 से डिवाइड कराया तो हमारा फुल्ली डिविजिबल भी हो रहा है, तो क्या है, 1 इज अ फैक्टर ऑफ 12, एंड 12 को 12 से डिवाइड कराया तो क्या 1 आया, तो क्या 12 इज अ फैक्टर ऑफ 12, ठीक है। तो जो 2 नंबर आएंगे वो यही नंबर आएंगे, नंबर 1 और नंबर इटसेल्फ, ठीक है। जैसे मेरा 4 है, 4 को हमने 2 से डिवाइड कराया,
तो उसके अगर हमने 4 के फैक्टर देखते हैं तो क्या आ रहा है, 4 के फैक्टर 1 आ रहा है, ठीक है, 2 आ रहा है और 4 आ रहा है, ठीक है, तो इसके फैक्टर 3 हो गए, तो ये हमारा प्राइम नंबर नहीं है। अगर हमने 3 लिया, 3 क्या है, 3 के देखा तो 3 1 से डिवाइड होगा, 3 खुद से डिवाइड होगा, और कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 3 को डिवाइड कर सके, तो क्या 3 इज अ प्राइम नंबर। सिर्फ इसके 2 फैक्टर्स हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स बोलते हैं। जैसे ये हमारा 2 हो गया, ठीक है, 2 को अगर हम डिवाइड कराते हैं तो 1 से होता है और खुद 2 2 से होता है, ठीक है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर ऐसे ही 7 है, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, ठीक है, 17 हो गया, ये सारे आपके क्या हैं, प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स। 7 के फैक्टर्स देखिए, 7 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएगा और 7 खुद हो जाएगा, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, those numbers which have more than 2 factors, more than 2 factors, जिनके फैक्टर्स 2 से ज़्यादा होते हैं, ठीक है, जैसे हो गया 4 हो गया, ठीक है, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया। 6 के फैक्टर देखें तो क्या हो रहा है, 1 है, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6 और 6 1 जा 6, तो फैक्टर्स क्या हो गए, 6 के इतने फैक्टर्स हो गए, तो ये सारे क्या है, कंपोजिट नंबर है, ठीक है। तो अभी हम पढ़ते हैं द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है, तो ये थ्योरम बोलती है हमारी, every composite number can be expressed factorized as a product of prime and this factorization is unique apart from the order in which the prime factor occur। यानी जितने भी कंपोजिट नंबर होते हैं जो अभी तक अभी हमने पढ़े हैं, ठीक है, उनको हम फैक्टराइज करके प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में लिख सकते हैं, ठीक है। जो फैक्टराइजेशन होगा उसका क्या होगा, यूनिक होगा, और उसका जो ऑर्डर है, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर, से ऑर्डर से हमें कोई मतलब नहीं कि ऑर्डर कैसा भी हो, जैसे कोई भी एक हम अभी एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, जैसे कोई नंबर है 36, ठीक है, 36 को अगर हमने इसका हम क्या कर रहे हैं, फैक्टराइजेशन, क्या कर रहे हैं अभी, फैक्टराइजेशन, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। 2 18 जा 36, 2 9 जा 3 3 जा और 3 1 जा, तो 36 कैसा हमारा आया, 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आया तुम्हारा, ये आया पूरा, तो उसको हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो 36 क्या है, कंपोजिट नंबर है, इसके फैक्टर्स 2 से ज़्यादा हैं। अभी हमने पढ़ा था कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, इसके फैक्टर 2 से ज़्यादा होते हैं, प्राइम वो होते हैं सर जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं। तो 36 क्या है, कंपोजिट नंबर है, इसके फैक्टर्स काफ़ी ज़्यादा निकल के आ रहे हैं, तो इसको हम फैक्टराइज करके कैसे लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में लिख सकते हैं। यही क्या है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। हर एक नंबर जो इसमें है वो प्राइम नंबर है, देखो 2 है, 2 क्या है, प्राइम है, 3 क्या है, प्राइम नंबर है, 3 क्या है, प्राइम नंबर है, ठीक है। तो क्या है, प्राइम का ये प्रोडक्ट है कि नहीं है, और जो फैक्टराइजेशन होगा ये यूनिक होगा, यानी कि 36 का अगर हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम लिख रहे हैं तो हमेशा ही ऐसे ही लिखा जाएगा, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर। और ऑर्डर से मतलब नहीं है कि ऑर्डर हमारा कैसा भी हो, 36 को ऐसे भी हम लिख सकते हैं, 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2, वही आ रहा है, 3 2 जा 6, 3 जा 18, 2 जा 36। ऑर्डर से हमें मतलब नहीं है कि 3 पहले आ गया, 2 पहले आ गया, हमें मतलब किससे है कि जो तुम्हारा ये प्रोडक्ट होगा ये क्या होगा, सारे प्राइम होंगे। और ये हमेशा यूनिक का मतलब यहाँ ये है कि 36 को यही सिर्फ है तरीका लिखने का, और कोई तरीका ही नहीं है अगर हम इसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में लिख रहे हैं, ठीक है। एक एग्जांपल हम और लेते हैं, जैसे 120 है, ठीक है, 120 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 60s are 2 30s are 2 15s are 3 5s are 15 और 5 1s are 15, ये हमने प्राइम फैक्टराइजेशन इसका किया है। तो देखिए सारे जितने भी आ रहे हैं सारे प्राइम नंबर आ रहे हैं, 2 आया 2 आया 2 आया 3 आया 5 आया, ठीक है। तो इसको हम 120 को कैसे लिख सकते हैं, 120 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। अगर हमने ऐसे किया 120 को डायरेक्ट 5 से हमने किया सबसे पहले, ठीक है, और ये ध्यान देना यहाँ पे जो भी नंबर हम जिससे भी डिवाइड कर रहे हैं या फैक्टराइज कर रहे हैं, हमेशा ये जो नंबर होगा वो प्राइम नंबर ही होगा, ठीक है। 5 2 जा 10 और 5
5 2 ज़ा 10, 5 4 ज़ा 20, फिर हमने किया 2 से किया, 2 12 ज़ा 24, फिर हमने 3 से भी कर सकते हैं, 3 4 ज़ा 12, फिर हमने 2 2 से किया। ठीक है, तो इस बार देखिए हमने थोड़ा उल्टा सीधा किया, लेकिन हमारा आंसर क्या है, 5 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, बस इसका क्या ऑर्डर चेंज है, कभी 2 पहले आ गया, कभी 5 बाद में आ गया, लेकिन ये जो प्राइम्स नंबर्स आ रहे हैं ये कभी चेंज नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हमेशा क्या है, यूनिक है, तो इनके लिखने का तरीका हमेशा क्या होगा, ये यूनिक होगा अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर। तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया है, तो हम एक छोटी सी चीज़ है उसको भी समझते हैं। तो चलिए चलते हैं, अगर हम इन जनरल बात करें, अगर कोई कंपोजिट नंबर x है, we factorize it as x is equals to p1 p2 up to pn, where p1 p2 and pn are the primes and written in ascending order, that is p1 is less than p2 is less than and goes up to pn. If I combine the same primes we will get powers of primes। ठीक है, तो ये कह रहा है कि अगर कोई भी एक कंपोजिट नंबर है, ठीक है, वो कंपोजिट नंबर कुछ भी हो सकता है, जैसे हम उसको ले लेते हैं 36। ठीक है, 36 से कंपोजिट है, अगर उसको हम फैक्टराइज करें, ठीक है, तो इसको हम फैक्टराइज कर लेते हैं, 2 18 सा, 2 9 सा, 3 3 सा, 3 1 सा, तो उसको हमने फैक्टराइज किया तो ये आया। और यहाँ पर x क्या है, x 36 है, x क्या है हमारा 36 है, और p1 p2 क्या है, इनके फैक्टराइज जो हमने किया है, जो p1 p2 pn है, ये क्या है, ये इसके प्राइम्स हैं। रिटर्न इन असेंडिंग ऑर्डर, इसको हम कैसे लिखेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब पहले 2 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 5 आएगा, जो भी प्राइम नंबर होंगे उनको हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। अगर इनको हम कंबाइन कर देंगे सेम प्राइम्स को, तो हम किस में इसको लिख सकते हैं, पावर्स में लिख सकते हैं। जैसे एक रूल होता है बहुत छोटा सा, जैसे है a की पावर m इंटू ए की पावर n इज इक्वल्स टू a की रेज टू द पावर m प्लस n। अगर कुछ ऐसा लिखा है, बेस इन द पावर एट, ये वाला रूल है ये। अगर 2 की पावर 2 लिखा है इंटू 2 की पावर 4 लिखा है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 2 प्लस 4, ये क्या हो जाएगा 2 रेज टू द पावर 6। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, 2 की पावर इस टाइम 1 है और 2 की पावर 1 है, इंटू 3 की पावर क्या है 1 है, इंटू 3 की पावर 1 है, तो ये क्या है 2 रेज टू द पावर 2 इंटू 3 रेज टू द पावर 2। ठीक है, तो उसको हम अगर हम प्राइम नंबर्स को कंबाइन कर दें ऐसे, तो हमें क्या मिल जाएगा, एक पावर ऑफ प्राइम मिल जाएगा। तो हम इसको जनरल में ऐसा लिख सकते हैं। तो इसके कहने का तरीका है कि अगर हम कोई भी प्रोडक्ट ऑफ प्राइम लिख रहे हैं, तो उसको हम कैसे लिखें, पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखें और उसको पावर्स में लिखें। ठीक है, ऐसे लिखते हैं हमारी स्पेस भी बचती है और इसको समझना भी काफ़ी आसान हो जाता है। तो चलिए हैं, अब हम एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे जो कि एनसीईआरटी एग्जाम्पल है। ठीक है, तो बोला है कंसिडर द नंबर 4n विच इज अ नेचुरल नंबर, check whether there is any value of n for which 4n end with digit 0। ठीक है, तो उसको इसमें बताया है कि एक नंबर है जो कि क्या है, हाँ इसमें बताया है कि एक नंबर है जो कि है 4n, उसको चेक करना है कि ये नंबर लास्ट एंड होगा 0 से कि नहीं होगा। ठीक है, तो हम 4n को क्या लिख सकते हैं, अगर हम 4 का फैक्टराइजेशन करें, प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 2 इंटू 2 लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू एन ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, और ये भी ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 रेज टू द पावर 1 इंटू 2 रेज टू द पावर n इंटू n। ठीक है, ऐसे लिखेंगे। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 वही रूल आएगा, बेस सेम पावर एडिशन इंटू n, ये क्या हो जाएगा 2 रेज टू द पावर 2 इंटू n। अभी हमारा क्या आया, इसके फैक्टर्स हमने देखे थे, क्या है 2 आया है, क्या आया, इसके फैक्टर आ रहे हैं 2 इंटू 2, क्या आ रहा है 2 इंटू 2। अगर ये लास्ट में 0 से एंड हो रहा है, तो हमने एक प्रीवियस क्लासेस में कुछ पढ़ा था कि अगर एनी नंबर विच इज डिविजिबल बाय 5, अगर कोई भी एक नंबर है वो 5 से डिविजिबल हो रहा है, तो उसके उस नंबर के लास्ट में क्या आएगा,
0 आना चाहिए या 5 आना चाहिए। चलिए हम इसको प्रैक्टिकली भी कर दें। 125 है, ये 5 से डिविजिबल है क्योंकि इसके लास्ट में 5 है। 1200 है, ये 5 से डिविजिबल है क्योंकि इसके लास्ट में क्या है, 0 है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी है एक। ठीक है, 5 की डिविजिबिलिटी रूल है कि उसको क्या है, लास्ट में 0 या 5 होना ही चाहिए। तो अगर लास्ट में 0 है, लास्ट में 0 होगा, वरना लास्ट में 0 होगा तो वो क्या होगा, 5 से डिविजिबल है। अगर कोई भी नंबर है उसके लास्ट में 0, 120 है, वो 5 से डिविजिबल है, क्या है, 5 2 10 और 5 4 20, 24 आंसर आया। तो लास्ट में ये 0 से एंड होगा, यानी 5 से डिविजिबल है। अगर वो 5 से डिविजिबल है तो उसका फैक्टर भी क्या होगा, 5 आना चाहिए। इससे पहले अभी हमने पढ़ा था कि जो फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर्स को कैसे बता सकते हैं। अगर कोई एक एक्स नंबर है वो y से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, तो y उसका क्या होगा, फैक्टर होगा। क्या होगा, फैक्टर होगा, जब वो फुल्ली डिविजिबल हो रहा है। ठीक है, तो अगर 2 5 से डिवाइड, अगर एंड से 0 हो रहा है, ठीक है, तो 5 से डिवाइड कराना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं करा रहा है, यानी ये 5 से डिविजिबल नहीं है, तो इसके फैक्टर 5 निकल नहीं रहे हैं, यानी ये 5 से डिविजिबल नहीं है। अगर ये 5 से डिविजिबल नहीं है तो इसके एंड में 0 नहीं आएगा। सो हमारा ये है, सो 4n डज नॉट एंड विद 0। तो तुम्हारा ये 4n क्या होगा, 0 से एंड नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। तो अभी हम क्वेश्चन करेंगे ये, फाइंड द एलसीएम एंड द एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसको हम दो तरीकों से करेंगे। तो बीच में एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं पहले। तो मेथड नंबर 1 इधर, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, पहले 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है, फिर इधर 20 का करेंगे साथ साथ में। 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, फिर 2 10 जा 20, 2 5 जा 10, देन 5 1 जा 5। तो ऐसे ही हम 6 को लिखेंगे 2 इंटू 3, 20 को लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 5। ठीक है, तो इसको हम पावर्स में भी लिख सकते हैं। 2 2 रेज टू द पावर 1 इंटू 3 रेज टू द पावर 1 इज इक्वल्स टू 2 रेज टू द पावर 1 इंटू 2 रेज टू द पावर 1 इंटू 5। ठीक है, अभी हम इसको ऐसे भी लिखेंगे 2 रेज टू द पावर 1 इंटू 3 रेज टू द पावर 1 इज इक्वल्स टू 2। एक हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी ये, ए एम इंटू ए एन, अगर बेस सेम होते हैं तो पावर का ऐड हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर वही हम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, 2 स्क्वायर इंटू 5। ठीक है, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। तो अभी हमें क्या निकालना है, एलसीएम एंड एचसीएफ दोनों निकालना है। ठीक है, तो हम ये रेस कर लेते हैं। तो अभी हम सबसे पहले एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, जो दोनों में कॉमन हो। तो इधर देखिए, तो इधर क्या है, दोनों में कॉमन 2 मिल रहा है। ठीक है, इधर भी 2 इधर भी 2। और एचसीएफ फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो दोनों में यही है, जो सबसे बड़ा नंबर है दोनों में कॉमन है, 2 और 2। ये इधर इससे भी हम पता लगा सकते हैं, इधर 2 रेज टू द पावर 1 और इधर 2 इंटू 1, इधर इसको एक्सपेंड करके लिखा है, तो हम ऐसे भी बता सकते हैं। तो इसका जो एचसीएफ आएगा वो 2 आएगा। अगर हम एलसीएम की बात करें, एलसीएम की बात करें, जो कॉमन है उसको, बाकी जो बचे हुए हैं, देखिए ये कॉमन था आपका, ये 2 कॉमन था, तो इसको हम एक बार लिखेंगे। ठीक है, एक बार लिखा, बाकी जो बचे उनको हम लिखेंगे। ठीक है, 3 लिखा, 2 लिखा और देन 5 लिखेंगे, फिर एक और 2 ये बचा है, इसको भी लिखेंगे। तो आएगा हमारा 60। एलसीएम आया 60। ये एक तरीका है करने का, ऐसे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, हम मेथड नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, वो भी सिमिलर ऐसा ही तरीका है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, तो 1000, फिर ये 20 का, 2 10,000, 2 5,000, 5 1,000। ठीक है, इसको हम लिखेंगे एक्सपैंड करके 2 इंटू 3। इसको हमने क्या लिखा, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम ऐसे लिखा, और फिर ऐसे लिखेंगे 2 रेज टू द पावर 1 इंटू 3 रेज टू द पावर 1। इसको लिखेंगे 20।
2 इंटू 2 इंटू 3, सॉरी 5 है ये, क्या है, 2 स्क्वायर लिखेंगे इंटू 5 की रेज टू द पावर 1। ठीक है, अभी एक छोटी सी प्रॉपर्टी है, उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो एनसीईआरटी में एक छोटी सी प्रॉपर्टी है, ये बताता है कि जो एचसीएफ होता है, ठीक है, एचसीएफ क्या होता है, ये प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर, यानी उसका प्रोडक्ट जो कि सबसे स्मॉलेस्ट पावर का हो। देखो यहाँ पर क्या है, वो भी क्या हो, कॉमन हो दोनों में वो चीज़। ठीक है, क्या हो, कॉमन हो। तो हम सबसे इसमें ग्रेट, अगर हम प्राइम देखें तो इसमें प्राइम नंबर क्या है, 2 है, 3 है, 5 है। इसमें 3 प्राइम नंबर हैं। ठीक है, टोटल 3 प्राइम नंबर है, एक है 2 है, एक 3 है, एक 5 है। ठीक है, ये जो 2 है इसकी पावर 1 है, 3 की पावर 1 है, और 5 की पावर भी 1, और 2 की पावर इधर 2 है। ठीक है, अभी क्या बोला है इनमें, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन, ईच में कॉमन हो वो, और वो प्राइम फैक्टर हो। ठीक है, इन नंबर का। तो ये 2 है, इधर 2 है, तो इसको हम इससे एक्सपेंडेड फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, ये तो दोनों में कॉमन देखिए, ये आ रहा है और ये आ रहा है। ठीक है, इनकी पावर्स से अगर हम कंपेयर करें तो सिर्फ क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक है, अगर कोई और भी आता है ऐसे कॉमन जिसका लीस्ट कॉमन होता है, ठीक है, अगर 3 यहाँ पे देखिए लीस्ट कॉमन है ना, हाँ, अगर यहाँ पे एक 3 आता तो उसको भी हम ले लेते हैं। ठीक है, तो हमें लीस्ट कॉमन वाले लेना है। अब हम एलसीएम में देखते हैं, एलसीएम में क्या बोला है, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर्स इन्वॉल्व इन द नंबर। हमें किसका प्रोडक्ट लेना है, जिसकी ग्रेटेस्ट पावर हो, क्या हो, ग्रेटेस्ट पावर हो। अभी इसमें क्या है देखिए, ग्रेटेस्ट पावर 2 की क्या है, 2 है। ठीक है, तो हमें क्या लेना है, 2 हमने लिख दिया, 2 की 2 का स्क्वायर इंटू अभी 3 का, इसमें 3 की ग्रेटेस्ट पावर क्या है, 1 है। 5 की ग्रेटेस्ट पावर क्या है, ये है। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम। तो क्या हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12 एंड 60। हमारे ये हो गया, ये एक तरीका है और ये भी एक तरीका है, आपको जो अच्छा लगे दोनों से आप फाइंड कर सकते हैं, ये थोड़ा अच्छा तरीका है। ठीक है, अभी हम छोटा सा एक रूल पढ़ेंगे, छोटा सा ये रूल है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल्स टू एलसीएम इनटू एचसीएफ। ये जो रूल है इसको हम वेरिफिकेशन के लिए ज़्यादातर यूज़ करते हैं, या फिर हमें एलसीएम दिया होता है, एचसीएफ दिया होता है, या फिर बोले नंबर निकालो, इसका भी हम यूज़ देखते हैं कि अगर कोई भी कोई भी दो नंबर्स हैं, जैसे अभी हमने इससे प्रीवियस वाले क्वेश्चन से हमने 2 नंबर लिए थे, एक 6 था, एक 20 था। ठीक है, तो बताया है कि इसका प्रोडक्ट, मतलब 6 और 20 का प्रोडक्ट किसके बराबर होगा, दोनों के एचसीएफ और एलसीएम का। ये इधर एलसीएम इसका क्या आया था, 60 आया था, और वो क्या आया था, एचसीएफ 2 आया था। अब इसको हम करेंगे, 6 2 ज़ा 12 120, इधर भी क्या आएगा, 6 2 ज़ा 12 120 आया। तो ऐसे हम वेरिफिकेशन करा सकते हैं। अगर बोला जाए जैसे कि ऐसे क्वेश्चन इसमें ऐसे बनता है कि अगर कोई एक नंबर 6 है, 20 है, उसका एलसीएम ये है, तो एचसीएफ क्या होगा, तो हम ऐसे बता सकते हैं। तो प्रोडक्ट, 2 नंबर का हमने प्रोडक्ट किया, बोला है तुम्हारा एलसीएम ये है, एचसीएफ बताओ। एलसीएम में हमारा कितना निकल गया था, 60, एचसीएफ कितना निकल के आएगा वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो इधर हमने किया है इसको 6 मल्टीप्लाइड बाई 20 अपॉन में 60 इज इक्वल्स टू एचसीएफ। 60 60 गेट्स कैंसल आउट, सॉरी 6 10 जा एंड 10 2 जार, तो 2 क्या आया, एचसीएफ आया, क्या आया। ठीक है, तो ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ऐसे ही करते हैं, वेरिफिकेशन के लिए भी यूज़ करते हैं। चलिए इससे रिलेटेड एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। तो ये क्वेश्चन है, इसमें बोला था CF and the LCM of two numbers are 12 and 180 respectively. If one number is 60, find the second number. तो उसमें बोला कि HCF जो है वो गिवन है आपका, जो कि है 12, और बोला है जो LCM है वो 120 है, और कोई एक नंबर है उसको हम A लेट कर लेते हैं जो कि 60 है, और बोला है कि एक सेकेंड नंबर है, सेकेंड नंबर को हम B लेट कर लेते हैं, वो आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, जो हमने अभी प्रॉपर्टी पढ़ी है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। वो प्रॉपर्टी क्या थी, ये प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए इंटू बी इज इक्वल्स टू 12 इंटू 180।
तो ए की वैल्यू हमें गिवन है 60 है, बी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। b इज इक्वल्स टू 12 इंटू 180 कौन में 60, 6 3 ज़ार 18 पूरा पूरा जा रहा है, ठीक है। और ये 12 3 ज़ार आया जो कि 36 आएगा। तो ये हमारा नंबर 36 होगा, तो हमारा दूसरा नंबर क्या होगा 36 होगा, ठीक है। ऐसे आप फाइंड कर सकते हैं। चलिए हम इसको वेरीफाई करके भी देख लेते हैं कि हमारा सही है या नहीं सही है। तो एक 60 था और दूसरा क्या 36 था। इसका अभी हम क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 30 ज़ा 2 15 ज़ा 3 5 ज़ा देन 5 1 ज़ा। इधर 36 का करते हैं हम। 2 18 ज़ा 2 9 ज़ा 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा। अभी इसमें हम कॉमन हमारा क्या मिल रहा है, एक तो 2 कॉमन मिल रहा है यहाँ पे, ये 2 है, इधर भी एक 2 है, एक 2 है, फिर एक 3 है, एक 3 है। तो ये क्या आएगा, HCF आएगा। क्या आएगा HCF, 2 इंटू 2 इंटू 3, 3 टू द 6 टू द 12 रियल, ठीक है। LCM क्या होगा, एक तो ये का, ठीक है, क्या आया, एक तो 2 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर एक 3 होगा और एक 5 होगा, ठीक है। ये आएगा 12 इंटू 15 जो कि 180 आएगा, ठीक है। तो यहीं पर ये क्लास ओवर होती है। अगली क्लास में हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, फिर आगे इस चैप्टर को और अच्छे से पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक करिए और एक प्यारा सा कमेंट भी करिए। जो भी आपको कॉन्सेप्ट ना समझ में आए तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं आपको ईमेल प्रोवाइड कराऊंगा, उस पर मैं सोल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा उसका। और लास्ट में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए आगे और वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू।